नमस्कार, मैं हूँ मीरा खन्ना और मैं हूँ विवेक चौधरी। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संग के एक खास अंश पर बात करने वाले हैं। जी। ये जानकारी हमने ली है YouTube चैनल भजन मार्ग के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से। उसका टाइटल है #1034 एकांतिक वार्तालाप एंड दर्शन। इसमें ना साधकों के सवाल हैं और महाराज जी के जवाब, बड़े अच्छे सवाल जवाब हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि महाराज जी ने जो राह दिखाई है उसमें से कुछ अहम बातें समझें, जैसे भक्ति क्या है, कैसे करें, रोज के काम कैसे निभाएं, और जो मन में उलझनें चलती रहती हैं। हाँ, वो तो चलती हैं। उनसे कैसे पार पाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प चर्चा। सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में घूमता है कि भाई भक्त होता कौन है असल में। महाराज जी की नज़र में सच्चा भक्त कैसा होता है? देखिए, महाराज जी बहुत साफ शब्दों में बताते हैं, सच्चा भक्त वो है जो भगवान का नाम भी ले रहा है, मतलब नाम जप, और साथ साथ सेवा भी कर रहा है। अच्छा, दोनों चीजें। हाँ, दोनों। उन्होंने ना गृहस्थ और जो विरक्त सन्यासी हैं उनके कर्तव्यों में फर्क बताया है। जैसे घर परिवार वाला व्यक्ति है, उसके लिए नाम जप तो है ही, साथ में अपना काम धंधा, नौकरी, समाज सेवा, ये सब कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। जबकि सिर्फ नाम जपते रहना और एकांत में बैठ जाना, ये विरक्त का अधिकार है। अच्छा, यानी ऐसा नहीं कि बस पूजा में ही लगे रहो और बाकी काम छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो गीता का श्लोक भी कोट किया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हाँ, सुना है ये तो। इसका मतलब ही यही है कि हर समय मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो और अपना कर्तव्य निभाओ, अपना युद्ध लड़ो। तो जो नाम जपते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वही श्रेष्ठ भक्त है। और महाराज जी ने शायद भजन और नाम जप में भी फर्क बताया है। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं ना। हाँ, ये बहुत बारीक और जरूरी बात है। महाराज जी के हिसाब से भजन का मतलब सिर्फ गाना बजाना या कीर्तन नहीं है। भजन का व्यापक अर्थ है सेवा। सेवा? किस तरह की सेवा? किसी भी तरह की। ठाकुर जी की सेवा, समाज की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब भजन है। जबकि नाम जप वो है जो मन से होता है, सुमिरन, चिंतन, भगवान को याद करना। अच्छा, तो एक तरह से एक्शन और कंटेम्पलेशन, काम और चिंतन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण भी दिया। याद है वो चौपाई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हाँ, बिल्कुल याद है। देखिए, दोनों शब्द आए, सुमिरन यानी नाम जप और भजन यानी सेवा। महाराज जी ये भी कहते हैं कि तन पवित्र होता है सेवा से, मन पवित्र होता है सुमिरन से, और धन पवित्र होता है दान से। वाह। तो जब ये तीनों चीजें तन मन धन सही दिशा में लग जाती हैं, तो फिर रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। ये तो हुई भक्ति और भजन की बात, बड़ी साफ तस्वीर बनी। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान तो नहीं होता। अक्सर लोग दूसरों की बातें सुनकर हताश हो जाते हैं। कोई कह देता अरे ये तुमसे नहीं होगा। महाराज जी इस बारे में क्या कहते हैं और क्या उनका खुद का भी कोई ऐसा अनुभव रहा? हाँ, ये परेशानी तो बहुत आम है। महाराज जी साफ कहते हैं कि भाई दूसरों के कहने से अपनी हिम्मत मत हारो। अगर कोई तुम्हें निरुत्साहित करे तो उसकी बात मान क्यों लेते हो? अपने अंदर का जो जोश है, जो उत्साह है, उसे भगवान से जोड़ो। उन्होंने अपना ही किस्सा सुनाया कि वो सिर्फ 13 साल के थे। सोचिए 13 साल, जब वो भगवान को पाने का एक लक्ष्य लेकर घर से निकल पड़े थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में? ये तो कमाल है। हाँ। कहते हैं बचपन से ही गीता रामायण ये सब पढ़ते थे, तो मन में ये बात बैठ गई थी कि जीवन का असली मकसद तो यही है। और रास्ते में मुश्किलें नहीं आई? निराशा, अरे बिल्कुल आई। कई बार ऐसा लगा कि कुछ हाथ नहीं आ रहा, सब बेकार है। लेकिन वो कहते हैं कि तभी कोई ना कोई संत मिल जाते थे अचानक। उनकी बातें सुनी, उनके उपदेश सुने, तो फिर से हिम्मत बन जाती थी। अच्छा। वो तो अब कहते हैं कि उनके लिए निराशा या उत्साह ये सब मायने ही नहीं रखता। बस हर पल भगवान की कृपा महसूस होती है। और मजा इसी में है कि मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराते हुए चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। मुश्किलों की बात चली रही है तो एक और बड़ी बाधा जिसका जिक्र महाराज जी अक्सर करते हैं वो है काम, यानी वासना। इसे तो साधना के मार्ग का बहुत बड़ा रोड़ा माना जाता है। इससे निपटने का क्या तरीका बताते हैं महाराज जी? बिल्कुल, वो इसे सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, जैसा गीता में भी कहा गया है। अब सवाल है, ये मन में आता कैसे है? महाराज जी कहते हैं, जब हम दुनिया की चीजों के बारे में, विषयों के बारे में सोचते रहते हैं ना, ध्यातो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, वहीं से शुरुआत होती है। तो उपाय क्या है? उपाय सीधा है, गलत चीजें देखो मत, गलत सुनो मत, गलत लोगों के साथ मत रहो और गलत चिंतन मत करो, इनसे बचो। लेकिन मान लीजिए ऐसे ख्याल आ ही जाए मन में,
मन पर हमेशा किसका जोर चलता है? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। उनका कहना है कि जैसे ही ऐसा कोई विचार आए, उसे वहीं पकड़ लो, एकदम से। घबरा जाओ कि अरे, ये विचार मुझे गिरा देगा, मुझे फंसा देगा, और फौरन जोर-जोर से नाम जप शुरू कर दो, राधा राधा राधा। मतलब सोचना नहीं है उस पर? बिल्कुल नहीं। मन तो लालच देगा, सुख दिखाएगा, लेकिन उसकी सुननी नहीं है। अगर उसके तर्क में पड़ गए, उसके बारे में सोचने लगे, तो फिर वो हावी हो जाएगा। उसे शुरुआत में ही काटना है, एकदम जड़ पर। वो कहते हैं कि राम का नाम जो है, वो काम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। राम नाम से बढ़कर काम नहीं है। और मजे की बात यह है कि काम भी मूल रूप से भगवान की शक्ति का एक अंश है। जैसे भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, वो काम के ही अवतार माने जाते हैं। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, तो अगर हम पूरी निष्ठा से नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो ये शक्ति गलत दिशा में जाने की बजाय सही दिशा में मुड़ सकती है, भगवान की तरफ लग सकती है। और अगर मन फिर भी ना माने, नाम जप में भी मन ना लगे? तो कीर्तन करो, जोर जोर से गाओ, नाम लो। देखिए, ये लड़ाई तो हर साधक की है, कोई इससे बचा नहीं है। बचाव उतना ही होता है जितना भजन होता है। जैसे ही आप भजन से हटे, नाम से हटे, माया तुरंत पकड़ लेगी। ये बात तो है। ये तो हुई अंदर की लड़ाई। पर कई लोग ना बाहर की दुनिया और अध्यात्म के बीच फंसे रहते हैं। सत्संग सुनते हैं तो लगता है बस यही सच है, फिर दुनिया में लौटते हैं तो दुनियादारी अच्छी लगने लगती है। इस दुविधा का क्या हल है? इसका महाराज जी के पास एक ही सीधा और पक्का जवाब है, नाम जप। बस नाम जप? हाँ, उनका कहना है कि तुम बस नाम जपते रहो, पूरी लगन से। धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हें दुनिया में भी भगवान दिखने लगेंगे, और जो बुरी आदतें हैं, जो सांसारिक आकर्षण हैं, वो खुद ब खुद बुरे लगने लगेंगे। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी छोड़ने की। मतलब दुनिया छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, बस अपना नजरिया, अपना देखने का तरीका बदलना है। बिल्कुल, यही तो वो कहते हैं। दुनिया प्यारी लग कैसे सकती है जब कण कण में वही भगवान बैठा है। सोचिए, हम जिनसे प्यार करते हैं, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अगर उनके अंदर से वो चेतना, वो आत्मा जो भगवान का ही अंश है, निकल जाए, तो क्या हम उस शरीर को 24 घंटे भी अपने पास रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो असल में तो हम अनजाने में भी उस भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। तो क्यों ना ये जानकर करें। पति में भगवान देखो, बेटे में भगवान देखो, हर किसी में। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वाह। जब दुनिया में रहो, लोगों की सेवा करो, तो ये भाव रखो कि भगवान की सेवा कर रहे हो। और जब सत्संग में बैठो, तब तो वो भाव है ही। फिर दोनों में फर्क कहाँ रहा? दोनों जगह एक ही रस मिलेगा। ये बात तो खासकर गृहस्थों के लिए बहुत बहुत काम की है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है घंटों बैठकर पूजा पाठ करना। तो जो घर परिवार वाले लोग हैं, वो अपने काम और पूजा में संतुलन कैसे बनाए? महाराज जी इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ हैं, तो अलग से बैठकर घंटों पूजा करने से कहीं बेहतर है कि आप अपना काम करते हुए भगवान को याद करें। काम करते हुए? हाँ, मान लीजिए 10 मिनट आपने सुबह ठाकुर जी की सेवा कर ली, बस। उसके बाद पूरे दिन अपना काम करो, खेती है, दुकान है, नौकरी है, जो भी आपका कर्तव्य है, और उस काम को ही पूजा समझो, पूरी ईमानदारी से करो, और अंदर ही अंदर नाम जपते रहो। इससे अच्छी साधना और क्या होगी? अच्छा, तो मतलब काम को ईमानदारी से करना और मन में नाम रखना, यही असल पूजा है गृहस्थ के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। सोचिए, वो किसान जो फावड़ा चला रहा है और मन में राधा राधा जप रहा है, उससे बड़ा संत कौन होगा? जो मेहनत करके कमा रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। अगर समय मिले तो बैठकर भी कर लो नाम जप, पर अगर नहीं मिलता तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, शुरू में मन टिकाने के लिए अगर आप अलग अलग नाम जपते हैं तो भी ठीक है। कभी राम का नाम ले लिया, कभी कृष्ण का, कभी नारायण का। अच्छा, मुझे लगा एक ही नाम पे टिकना होता है। नहीं, शुरुआत में ऐसा जरूरी नहीं। पहला कदम तो यह है कि मन दुनिया की फालतू बातों से हटे और भगवान की तरफ लगे, चाहे किसी भी नाम या रूप में लगे। हाँ, आगे चलकर धीरे धीरे गुरु जो नाम या मंत्र दे, उस पे टिकना अच्छा होता है, एक निष्ठा आती है। लेकिन शुरुआत में मन चंचल होता है तो कई नामों का सहारा लेना बिल्कुल ठीक है। और वो गिनती का क्या? माला पर गिनती भूल जाएं तो? अरे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। महाराज जी कहते हैं, असली गिनती तो भगवान रखते हैं, तुम नहीं। तुम बस जपते रहो। ठीक है, ये अच्छा है। एक और बड़ा व्यवहारिक सवाल था सत्संग में। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेक होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार भी देते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में बच्चों की वजह से ही बहुत कष्ट पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दुखद है, पर होता है। महाराज जी से कहते हैं, पुरानी खेती। पुरानी खेती? हाँ, मतलब पुराने कर्मों का फल वो भोगना ही पड़ता है। चाहे आप आज कितने ही अच्छे क्यों ना हो,
अगर आज हम दुखी हैं, भले ही हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हों, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अतीत में, पिछले जन्मों में ही या इसी जन्म में पहले कुछ ऐसा बोया था जिसका फल अब मिल रहा है। ओहो। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए कोई गलत कर्म ना हो जाए। तो मतलब जवानी में जो कर्म करते हैं उनका असर बुढ़ापे पे सीधा पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जवानी जोश का समय होता है, एक तरह का तूफान होता है। इस समय अगर होश से काम लिया जाए, विवेक रखा जाए, खासकर अपने माँ बाप के साथ, अगर माँ बाप को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा की जाए, उन्हें दुख न दिया जाए, तो ये पक्की बात है कि बुढ़ापे में बच्चे आपकी सेवा जरूर करेंगे। और अगर बुरा बर्ताव किया हो तो फिर महाराज जी कहते हैं, भगवान ही बुढ़ापे में बच्चों की बुद्धि ऐसी फेर देते हैं कि वो दुख देने लगते हैं। हिसाब बराबर हो जाता है, जैसा बोया वैसा काटना ही पड़ता है। सीधी सी बात है। अब थोड़ा और गहरे विषयों पर आते हैं। महाराज जी, सांसारिक प्यार या जिसे हम मोह कहते हैं और आध्यात्मिक प्रेम, इसमें क्या फर्क बताते हैं? ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद इनका सही मतलब हम ठीक से समझते नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी के अनुसार जब हम दुनिया में प्यार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेटे से प्यार, पति से प्यार, पत्नी से प्यार, तो वो ज्यादातर शरीर के स्तर पर होता है। उसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छुपा होता है। स्वार्थ? कैसे? ऐसे कि हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो, हमारा अहंकार संतुष्ट हो। देखो जी, हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमारी बात मानो। ये प्यार कहाँ हुआ? ये तो अपनी मर्जी चलाना हुआ। इसे महाराज जी मोह कहते हैं, काम कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है, जो आध्यात्मिक प्रेम है? सच्चा प्रेम वो बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी कामना के। उसमें आप दूसरे में भगवान का स्वरूप देखते हो और सिर्फ उसके सुख की, उसके भले की कामना करते हो। चाहे वो आपकी तरफ देखे भी ना, चाहे वो आपको तकलीफ ही क्यों ना दे, फिर भी आप उसका भला ही चाहोगे। अच्छा। ऐसा प्रेम सिर्फ भगवान के भाव से ही पैदा हो सकता है, जब आप सब में भगवान को देखो। दुनिया के रिश्तों में ये मिलना बहुत मुश्किल है। वहां तो ज्यादातर राग, मोह, आसक्ति ही चलती है। ये तो बहुत बहुत गहरा फर्क है। इसी से जुड़ा एक और सवाल था सत्संग में कि मैं अहंकारहीन हो जाऊं, ऐसी इच्छा रखना, क्या ये अपने आप में अहंकार है? क्योंकि इसमें भी तो मैं आ ही गया ना। नहीं नहीं, महाराज जी इस पर बिल्कुल साफ कहते हैं कि अहंकारहीन होने की इच्छा रखना ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अहंकार नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई ये कहे कि मैं अहंकारहीन हूं, तब वो अहंकार है। लेकिन ये चाहना कि मेरा अहंकार चला जाए, मैं नम्र बन जाऊं, ये इच्छा तो साधना के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर अहंकार का होता क्या है? क्या वो खत्म हो जाता है? देखिए, अहंकार खत्म नहीं होता, वो बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है। महाराज जी समझाते हैं कि जब ये मैं का भाव इस दुनिया से जुड़ता है, माया से, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं फलाना हूं, तो ये अहंकार हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। जब यही मैं का भाव भगवान से जुड़ जाता है, दास बनकर, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो यही अहंकार पवित्र हो जाता है, ये भक्ति बन जाता है। अच्छा। और अगर यही मैं का भाव किसी से भी ना जुड़े, न दुनिया से ना भगवान से दास रूप में, तो वो शुद्ध मैं ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान की अवस्था हो गई। वाह। तो अहंकार नष्ट नहीं होता, बस उसकी दिशा बदलती है। बिल्कुल। और इस सांसारिक अहंकार को गलाने के लिए, इसकी दिशा बदलने के लिए ही महापुरुषों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना सुनना और भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना जरूरी बताया गया है। समझ गया। आखिर में मुक्ति के बारे में भी कुछ बात हुई थी। शास्त्रों में कई तरह की मुक्ति बताई गई हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। इन पर महाराज जी का क्या नजरिया है? क्या साधक को इनके पीछे भागना चाहिए? महाराज जी का इस पर बड़ा सीधा स्टैंड है। वो कहते हैं, इन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे भगवान के प्रेम को पाने की कोशिश करो बस। मतलब ये मुक्ति जरूरी नहीं है? उनके हिसाब से प्रेम के सामने ही सब गौण है, छोटी चीजें हैं। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास, सामीप्य माने उनके पास रहना, सारूप्य माने उनके जैसा रूप पाना, और सायुज्य मतलब उनमें मिल जाना, एक हो जाना। ये सब अच्छी अवस्थाएं हैं, पर प्रेम इनसे कहीं ऊपर है। प्रेम मुक्ति से भी ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर तुम्हें सच्चा प्रेम मिल गया भगवान का, तो ये सब मुक्तियां तो तुम्हारी दासी बनकर पीछे पीछे आएंगी, तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा। इनकी इच्छा रखना ही ये दिखाता है कि अभी तुम्हें असली चीज यानी प्रेम की चाह ही नहीं जगी है। प्रेम के बिना ये सब मुक्तियां भी नीरस हैं, फीकी हैं। इसीलिए वो बार बार जोर देते हैं, बस खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और सब में हर जगह भगवान को देखो।
इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने वृंदावन का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो उसे प्रेम नगरी कहते हैं ये सिद्धों की भूमि है। यहाँ उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी, जिन्हें ब्रह्म का निर्गुण ज्ञान था, वो भी यहाँ आकर ब्रिज की धूल में मिलना चाहते हैं, कोई लता बूटी बनना चाहते हैं। हाँ, ये प्रसंग तो सुना है, पर क्यों? क्योंकि उस धूल में गोपियों के प्रेम के आंसू मिले हैं, राधा रानी के चरणों की रज मिली हुई है। वो जानते हैं कि असली चीज, असली रस तो यही है। महाराज जी कहते हैं, अगर किसी को राधा रानी की सेवा मिल जाए, उनकी किंकरी बनने का सौभाग्य मिल जाए, तो फिर उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। सब उसके चरणों में होते हैं। वाह, अद्भुत। तो इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, चाहे घर गृहस्थी हो या वैराग्य, असली चीज है नाम जप को अपने कर्तव्य पालन के साथ जोड़ना, और सबसे जरूरी अपना आंतरिक नजरिया, अपना भाव सही रखना। बिल्कुल सही कहा। और वो एक बात जो महाराज जी बार बार दोहराते हैं, सब में, सब जगह, हर कण में ईश्वर को देखना। सियाराम में सब जग जानी, या फिर वासुदेवः सर्वमिति। समझना, दिमागी तौर पर मान लेना शायद काफी नहीं है। इसे सच में अपने अंदर गहराई तक उतार लेना, सचमुच ये मान लेना कि प्रभु के सिवा और कोई है ही नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे रिश्तों को, हमारी प्रतिक्रियाओं को कैसे बदल सकता है। निश्चित रूप से ये वाकई गहरे चिंतन का विषय है और अपनाने वाली बात भी।